अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपको वेलकम करता हूँ एनालिसिस विद उमर में। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आता है तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे मॉस्को अटैक की। अब तक डेथ कैजुअलिटीज़ जो है वो 160 हो चुकी हैं और उसके अलावा रशिया ने ये क्लेम किया कि ये अटैक जो है यूक्रेन से हुआ है, जबकि आईएस भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर चुका है। लेकिन रशिया ने कहा है कि वो जो 4 लोग हैं वो पकड़े गए हैं और उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिसने भी इसका ऑर्डर किया होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। याद रहे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया और अमेरिका की जो सिचुएशन है उसके अंदर ज़रा मज़ीद दूरी पैदा हो गई है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस डेवलपमेंट के अंदर हुआ कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले अपने जो ट्रैवलर्स थे उनको वार्न किया था कि अगर आप रशिया ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि वहाँ पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं रशियंस के साथ भी। अब अगर अमेरिका खुद इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो क्या इस सब के पीछे वो हो सकता है? और अगर वाकई यूक्रेन ही इसके पीछे है तो यूक्रेन का इसके पीछे होने का मकसद है कि कौन है फिर? इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट भी अमेरिका की है। तो ये जो इस वक्त थोड़ी सी खिचड़ी पक गई है, इसी बीच में रशिया की तरफ से क्या बयान आता है कि ये यूक्रेन का काम है और वो लोग पकड़े भी गए हैं। उन्होंने कोई आईएस या इनकी तरफ कोई इशारा नहीं किया। अच्छा, आईएस की मैं अगर बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कुछ अरसे पहले अपनी तकरीर के अंदर ये कह चुके हैं कि ये आईएस बनाना काम था बाराक ओबामा का और हिलरी क्लिंटन का। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये हमारा ही बच्चा है। अब इनकी क्या होता है कि जब ये कोई एक इस तरीके की तंजीम बनती है ना तो फिर उसमें से उसकी ब्रांचेस भी निकलती हैं। अब वो एक आईएसके हो गया है कुछ इस तरीके से, और एक और भी ग्रुप इनके अंदर आ गया है, वो भी आईएस के नाम से ही ऑपरेट कर रहा है। तो बेसिकली जो इनके कमांडर्स होते हैं, जब उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो वो अपने अपने ग्रुप साइड पे करते हैं। काम वही होता है, मिलता जुलता ही, और सब एक दूसरे की सपोर्ट से भी चल रहे होते हैं। अब ये जो आईएस है ना, इससे जो हमारे अफगान तालिबान हैं, टीटीए, तहरीक तालिबान अफगान, जो ओरिजिनल वहाँ से चले थे, ठीक है, उनको भी इससे खतरा है। क्योंकि आईएस का वैसा मानना है कि आईएस को ही लीड करना चाहिए अफगानिस्तान को, और इनकी गवर्नमेंट होनी, इनको टेक ओवर करना चाहिए अफगानिस्तान को, क्योंकि जो टीटीए हैं, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, वो सॉफ्ट पड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से इस खत्ते से भी, अफगान खत्ते से भी ये ज़रा क्रूशल सिचुएशन हो रही है। याद रहे आपको, ये जो आईएस है इसने इराक, सीरिया, इन तमाम खित्तों के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये ऐसे खित्ते से बाहर निकले हैं और इन्होंने मॉस्को के अंदर, वो भी एक कॉन्सर्ट में जाकर, एक मेजर अटेम्प्ट किया है। अब आगे होगा क्या, रशिया की तरफ से क्या होगा? अच्छा, अब रशिया ने जो क्लेम किया कि ये यूक्रेन से लोग थे, तो इसके बाद रशिया को जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं यूक्रेन में वो तेज़ करनी पड़ेंगी और कोई मेजर चीज़ वहाँ पर करनी पड़ेगी कि बता सके अपनी आवाम को कि हमने अब मज़ीद कंट्रोल कर लिया है। रशिया इसके अंदर जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन जो है उसके पास वो वाली पावर नहीं है जो रशिया में है। रशिया अंदर घुसकर काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, बट स्टिल इस सिचुएशन के बाद अब क्या बड़ा होगा और रशिया इसको किस तरीके से आंसर करेगा, ये अब उनकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज़, व्लादिमीर पुतिन साहब जो अभी री इलेक्ट होके आए हैं और ताज़ा दम हुए हुए हैं बिल्कुल इस वक्त, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाना होगा अपनी गवर्नमेंट को। इस स्टेटमेंट को देने के साथ साथ वो इस स्टेटमेंट को कैश भी करना चाहेंगे, क्योंकि जो रशियन और यूक्रेन की वॉर है उसके अंदर जो यूरोप का इंटरेस्ट है वो ज़रा कम होता जा रहा है, क्योंकि सैंक्शन जब आ गई हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से, तो उनको अब ये जंग जो है ये खटक रही है और वो चाहते हैं, काफ़ी यूरोपियंस हैं ऐसे, कि ये जंग जो है अब ख़त्म हो जाए। बट ऑब्वियसली यूएस का एक पॉइंट ये भी था, यूएस देखना चाहता था कि क्या व्लादिमीर पुतिन री इलेक्ट होकर आते हैं। अगर नहीं आते वो री इलेक्ट होकर, क्योंकि जंग उन्होंने ही स्टार्ट करी थी, तो अगर अवाम उनके अगेंस्ट हो जाती तो फिर ये जो एक चीज़ थी ये वैसे ही हल्की होती जाती और व्लादिमीर पुतिन या उनका जो बयानिया था वो वैसे ही कमज़ोर पड़ता जाता। तो यूएस को उस वक्त चांस मिल जाता आगे रिटेलिएट करने का या इस चीज़ को अपने फेवर में करने का। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और पुतिन साहब दोबारा आ गए हैं। तो अब किस तरीके से वो स्ट्रेटजी बनाएंगे और इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये अब कुछ दिन के अंदर सामने आ जाएगा। क्योंकि पुतिन साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि अगर यूएस ने अपनी ये जारियत जारी रखी तो फिर हम न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पहली दफ़ा इतने सीरियसनेस के साथ किसी बड़ी रियासत ने ऐसी बात की है।